खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हमेशा की तरह आज भी 8:35 से ठीक 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम के आखिरी 10 मिनट आपके नाम रहते हैं। प्रोग्राम में आप लाइव कॉल्स का हिस्सा बनकर अपनी बात मुतल्लिका इदारों तक, मजाज अथॉरिटीज तक पहुंचाते हैं। जिन सरकार के इदारों से या हुकूमत से जो शिकायतें होती हैं वो आप कंसर्न लोगों तक पहुंचाते हैं, वो आपके लिए एक मौका रहेगा। आज जुमे का दिन है, दिसंबर की 16 तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हर रोज की तरह आज भी आप हमारे साथ 10 बजे तक रहेंगे और 90 मिनट तक के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। खबरें जम्मू कश्मीर से रहेंगी, लद्दाख से रहेंगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हलचल है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। कुछ मजीद बयानात इस वक्त सिफारती सतह पर ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों के बीच आ रहे हैं और भारत और पाकिस्तान को लेकर भी एक और ताज़ा बयान वजारत खारजा का सामने आया, जिसे लेकर मुख्तलिफ किस्म के इस वक्त रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आज भारत और चीन की भी मजीद बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से मजीद कुछ फैसले लिए गए हैं, उस पर तासुरात आपके तो लेते ही हैं फोन कॉल्स के जरिए, लेकिन उन अवामी नुमाइंदों से जिनके लिए फैसले लिए गए हैं उनको लेकर भी बात करेंगे, उनकी बात भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये फैसले उन पर सीधे तौर पर लागू होंगे या जो जिन कवायदो जवाबित के तहत सरकार फैसले ले रही है या कामकाज करना चाह रही है उसके मुताबिक अब मजीद कुछ इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को देने की बात कही जा रही है। इस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली दौरा है, क्या मुलाकात हुई है, कैसे हुई है और क्या बातचीत रही है मरकजी वज़रा के साथ, उस पर बात करेंगे। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इन्फ्लुएंजा भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर परेशानी का सबब हर एक शहरी के लिए तकरीबन बन रहा है, खासकर इस मौसम के दौरान। चूंकि चिल्लाए कलान से कुछ दिन पहले परेशानियां काफी ज्यादा हैं, आदाद शुमार जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए हमारे सामने वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में बात जम्मू की भी करेंगे, जहां पर आज जनरल हाउस की मीटिंग शुरू होने जा रही है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और कई करारदादें हैं जो आज काउंसिलर्स की तरफ से जो लाई गई हैं, जिन पर बात होगी, बहस मुबाहिसा होगा और हंगामे के भी आसार हैं। और नए मेयर का पहली बार टेस्ट होगा एज मेयर कॉर्पोरेशन के अंदर। ये सारी खबरें आगे चलकर इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। ऐवान के अंदर भी जो कुछ हंगामा इन दिनों मचा है और एक अहम बयान वज़ीर कानून का सामने आया वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज करेंगे प्रोग्राम का तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, और स्टूडियो में हिस्ट्री ऑफ द डे बताने के लिए मेरे साथी गौहर कुचे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सप्रेशी। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 16 दिसंबर है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 16 दिसंबर 1631 में इटली में आतशफिशां फटने से 6 गांव तबाह, जबकि 4000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन साल 1903 में मुंबई में मशहूर ताज पैलेस और टावर होटल पहली बार खुला है। और आज ही के दिन साल 1920 में 16 दिसंबर 1920 में कलकत्ता बिजली सप्लाई कॉरपोरेशन ने दरियाए हगली में नहर की खुदाई शुरू की है। और आज ही के दिन साल 2006 में नेपाल में खलाई आइन को हतमी शक्ल दी गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2014 में पेशावर में एक स्कूल पर तहरीक तालिबान के हमले में 150 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से करीब 134 बच्चे भी शामिल थे। वो आज ही का दिन था और साल 2014। और आज ही के दिन साल 2016 में चीन के 22 शहरों में आलूदगी की वजह से 5 रोजा रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है। और आज ही के दिन साल 1920 में 16 दिसंबर 1920 में चीन के गान्हो सूबे में 8.5 के जलजले से 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। और वो आज ही का दिन था जब इसके शहर में सूबे में 8.5 जलजले का जो जलजला आया था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन साल 1946 में थाईलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की। वो आज ही का दिन था 16 दिसंबर और साल 1946। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, प्रोग्राम का आगाज जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ खिता जम्मू के अंदर चलते हैं और सरहदी जिला राजौरी, जहां से अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि
हंगामा मचा हुआ है। 2 नौजवानों की मौत के बाद सरहदी जिला राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर कि 2 नौजवानों की राजौरी के अंदर कस्बे में पुरस्कार मौत हुई है। दोनों की डेड बॉडीज अब से थोड़ी देर पहले रिकवर की गई हैं और मौत की असल वजह क्या है यह अभी मालूम होना बाकी है। पुलिस और सिविल हुकाम उस वक्त मौके पर पहुंची जब यहां काफी हंगामा देखा गया और लवाहिकीन ने सड़क बंद कर एहतजाज शुरू कर दिया। जिनके कई तरह के खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश मुतलका अफसरान की जानिब से इस वक्त दूर की जा रही है, लेकिन इलाके के अंदर इस वक्त पुरतनाव सूरत हाल है। ये कस्बे के अंदर यानी करीब का एरिया है जहां पर काफी मसरूफियात भी इस इलाके के अंदर रहती हैं। पुलिस और सिविल हुकाम इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप राजौरी से आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें हैं जहां मार्केट भी पास में है। लोग सुबह सुबह आसपास के बाहर निकले और हंगामा शुरू कर दिया कि कैसे आखिर इन 2 नौजवानों की मौत हुई। पुरस्कार हालत में दोनों जो है वो मुर्दा पाए गए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है। और इसके बाद हंगामा मकामी लोगों की तरफ से काफी खड़ा कर दिया गया और हंगामा आराई के बीच तहकीकात का मुतालबा इंतजामिया से किया जा रहा है कि कैसे इन दोनों नौजवानों की मौत हुई है ये पता लगाया जाए, हकायक क्या है ये जानने की कोशिश हो। राजौरी की तस्वीरें आपके सामने जहां पर पुलिस के अफसरान मौके पर हैं और इसके अलावा मौके पर इस वक्त जो फौज की जो पास ही में चूंकि फौज का एक क्वार्टर भी है, क्वार्टर्स भी कुछ फौज के हैं, वहां बाहर वाले इलाके के अंदर यह हंगामा मचा हुआ है सड़क पर जहां लोग बाहर खड़े हुए और इस वाक़े में तहकीकात का मुतालबा अब इंतजामिया से किया जा रहा था। हम सिविल और पुलिस हुकाम इस वक्त मौके पर मौजूद है, कोशिश कर रही है कि लोगों को पीछे हटाया जाए और हालात फिलहाल पुरअमन है। इस वक्त की जो हमारे पास इतलात है, जमशीद मलिक के पास चलते हैं, राजौरी से हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हैं। जमशीद, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं, क्या असल में ये मामला पेश आया है और अब क्या सूरत हाल इस वक्त है? आसिफ, बिल्कुल आज सुबह ये राजौरी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर की जो इलाका है फलियाना इलाका, जहां सुबह मुबीना तौर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसमें 2 नौजवानों की पुरस्कार मौत हुई और दोनों की डेड बॉडियां इस वक्त जम्मू पहुंच हाईवे पर पड़ी हुई है और लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त देखते होंगे जम्मू पहुंच हाईवे पर अब टायर जला के रोड बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान के साथ काफी नफरी भी यहाँ तैनात कर दी गई है और लोगों की तरफ से नारेबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आज सुबह का ये मामला है जब पेश आया, लोगों की तरफ से कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं मगर इसकी अभी तहकीकात की जा रही है कि आखिर बिलाखिर ये फायरिंग किस इलाके से हुई और किस की तरफ से की गई है, जिसमें 2 नौजवानों की मौके पर मौत हुई है और उसके बाद लोगों ने जम्मू पहुंच हाईवे बंद करके रखा है जहां जोरदार नारेबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इस तरफ आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ तैनात कर दी गई है क्योंकि दोनों नौजवानों की मौत यहाँ मौके पर हुई और दोनों के दोनों नौजवान जो यहाँ के लोकल हैं, रहने वाले हैं और दोनों के दोनों सेना के अंदर मजदूरी का काम करते थे, जिनकी आज सुबह मौत हुई है। उसके बाद लोगों के अंदर काफी गुस्सा आप देख सकते होंगे आसिफ के लोगों ने जम्मू पहुंच हाईवे बंद करके रखा हुआ और जोरदार नारेबाजी की जा रही है और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है जिनने इन पे फायरिंग की है। हालांकि मुबैना तौर पर फायरिंग का इल्जाम लगाए जा रहे हैं मगर उसके बाद लोगों की तरफ में काफी गुस्सा पाया जा रहा है और जम्मू पहुंच हाईवे बंद की जा रही है और लोगों की तादाद मजीद इसमें बढ़ना शुरू हो चुकी है। लोग दाएं बाएं से भी यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान हो, सिपाहियों, काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं आपको ये इलाका भी दिखाता हूँ जहाँ दोनों नौजवानों की डेड बॉडियां इस वक्त पड़ी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। जम्मू पहुंच हाईवे का इलाका है, हाईवे के बीचों बीच दोनों नौजवानों की डेड बॉडियां इस वक्त यहाँ रोड के बीच में पड़ी हुई है जहाँ नारेबाजी के साथ साथ अब लोग रोड को आसिफ ये मंजर है जहाँ एक डेड बॉडी ये सामने पड़ी हुई है उस नौजवान की, इसके दाएं बाएं आप देख सकते होंगे और दूसरी डेड बॉडी बिल्कुल इसके साथ ये जम्मू पहुंच हाईवे के ऊपर यहाँ पड़ी हुई है जहाँ और बताया जा रहा है ये दोनों लोग यहाँ के मकामी हैं क्योंकि अल्फा गेट का इलाका है जहाँ पे ये फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 2 नौजवानों की मौत हुई और उसमें एक ये बताया जा रहा है कि अब हम जमशीद देख रहे हैं काफी हंगामा इस वक्त खड़ा हुआ है, सड़क को बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ से ट्रैफिक रुका हुआ है। पुलिस का कोई वर्जन इस पर आया है? पुलिस से आपकी कोई बात हो पाई हो? अफसरान मौके पर इस वक्त मौजूद है?
आसिफ अफसरान मौके पर मौजूद हैं, अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि उनसे बात हो पाए। काफी लोगों के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है, लोगों की बड़ी तादाद जो इस वक्त यहाँ पहुंच चुकी है, लोगों के मजीद आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि जो ये खबर आगे बढ़ रही है, लोग काफी तादाद में इस इलाके में पहुंच रहे हैं। मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि ये दूसरी डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। अभी तो कोई ऑफिशियल बयान किसी की तरफ से सामने नहीं आया, मगर जिस तरह के हालात हैं, लोगों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। देख सकते हैं दोनों डेड बॉडियां यहाँ पड़ी हो क्योंकि मुबैना तौर पर इन पे फायरिंग हुई है, लोगों के कई किस्म के इल्जाम है। उसके बाद हालात काफी पुरतनाव बने हुए हैं, मगर रोड जम्मू पुंछ हाईवे बंद की हुई है। दूसरी डेड बॉडी जिस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये वाला मैं इलाका आपको दिखाता हूँ, ये जम्मू की तरफ जाने वाला रास्ता है। यही के दोनों ये मकामी इसके आसपास जो घर नजर आते हैं, इनके आसपास ही रहने वाले ये दोनों नौजवान हैं। और जो खबर फैली है, लोगों की बड़ी तादाद इस इलाके की तरफ पहुंचना शुरू हो चुकी है और जम्मू पुंछ हाईवे क्लोज कर दी गई है। बड़ी तादाद में लोगों की इस वक्त आप देख सकते हो कि इसके सामने हाईवे बंद हुआ है। चूंकि जम्मू की तरफ आना हो या जम्मू से राजौरी पहुंच जाना हो, क्या ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है या थोड़ी देर में चलने का भी कोई दोबारा से इंतजाम किया जाएगा? आसिफ, जिस तरह के हालात बने हुए, लग नहीं रहा है कि जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि लोगों की तादाद मस्जिद यहां पहुंचना शुरू हो गई है। जो ये खबर आगे निकल रही है, लोगों की और तादाद यहां पहुंचना शुरू हो जाएगी। अब काफी तादाद में लोग पहुंचना भी शुरू हो गए। इससे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों तक तो रोड को दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक मुतासिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद, आगे भी खबर पर नजर रखिएगा। राजौरी से तस्वीरें आपने देखी जहां काफी हंगामा इस वक्त है दो नौजवानों की मौत के बाद। अब मौत कैसे हुई, इसके पीछे क्या हकायक है, मुबैना तौर फायरिंग का वाक़ा पेश आया, इस तरह की भी जो है इतलात सामने आई है। और हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि अभी इस पर ऑफिशियल वर्जन, चूंकि पुलिस हो, फौजी हुकाम हो या सिविल इंतजामिया हो, उनकी तरफ से आना बाकी है। क्लियरेंस दिया जाएगा इंतजामिया की तरफ से। आखिर मामला कैसे ये पेश आया और दो नौजवान जो यहाँ पर काम करते थे उनकी डेड बॉडीज आज सुबह सुबह जब मिली तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद जम्मू पुंछ हाईवे फिलहाल हमारे नुमाइंदे के मुताबिक बंद है। दोनों तरफ से गाड़ियों को रोका गया है और लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त शाहरा के इस हिस्से से लेकर अंदर वाले इलाके तक मौजूद है। ये राजौरी से खबर, जैसे मजीद इस पर ऑफिशियल वर्जन भी आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे क्या असल में मामलात रहे हैं और अब की जो सूरत हाल है, इस पर ऑफिशियल वर्जन। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा एक और अहम बयान की करते हैं। कल प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था और वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान आया था जिसमें उन्हें दहशतगर्दी स्ट्रेटेजी के एतबार से जिन मालिक के साथ बात करनी हो उन पर बात करते हुए या दीगर कुछ मालिक के साथ ताल्लुकात पर बात की थी। पाकिस्तान का भी जिक्र आया था। आज फिर उन्होंने कहा कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद बात इस्लामाबाद के साथ नहीं बन पाई। पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करे, वरना फिर हमें 9/11 और 26/11 जैसे शायद वाकयात दोबारा देखने को मिलेंगे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब आज 16 दिसंबर की बरसी भी मनाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस मातम है, जहां पर आर्मी पब्लिक स्कूल पर आज के दिन टीटीपी पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई थी। 130 से ज्यादा बच्चों समेत 150 के करीब अफराद मारे गए थे। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको हिस्ट्री में भी बताया, लेकिन यह भी वज़ीर खारजा का बयान सामने आया कि एक अच्छा पड़ोसी पाकिस्तान इससे भी बेहतर बन सकता अगर कोशिशें करें। हमने तमाम तरह की कोशिशें की लेकिन काम नहीं हुआ और यही वजह है कि इस वक्त तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद भी पाकिस्तान दहशतगर्दी का एक अड्डा बना हुआ या फैक्ट्री एक तरह से है। उनका बयान उस वक्त सामने आया जब वो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारे सामने चैलेंजेस इस वक्त क्या है जिनको हटाने के लिए मिलकर काम करने की तमाम ममालिक को जरूरत है। एक तरफ कोविड-19 के बाद जो चैलेंजेस थे वो उस पर उन्होंने अपनी बात की। दूसरा, भारत के पास चूंकि इस वक्त सदारत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी का ये जो संगीन मसला है, कैसे आलमी सतह पर इसके खिलाफ जंग जारी रखी जाए या इसे मजीद मजबूत किया जाए, उस पर वो बात कर रहे थे। और एक सवाल के जवाब में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुक से भी वज़ीर खारजा ने जवाब दिया। Well, I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote,
that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do. तो ये थे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो बात कर रहे थे टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म के हवाले से, जिस तरह से कल यूएनएससी में उन्होंने बात की है और साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान अगर कोशिश करे, जिस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त जो है पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म जो है देख रही है, इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं बन पाई है। अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोशिश करे, वो भारत के साथ या दीगर हमसाया ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करे, तो इस हवाले से उन्हें संजीदा इकदाम उठाने की जरूरत है। तो बढ़ते आगे, बात जहां हम भारत की कर रहे हैं तो भारत और चीन के हवाले से एक और बड़ी खबर, क्योंकि रिपोर्ट जराए के हवाले से खबर आ रहे हैं कि चीन एक बार फिर जो है कुछ जो है कंट्रोल लाइन यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां लद्दाख के अंदर, जहां अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है, वहीं पर एक और खबर आ रही है कि अब ट्राई जंक्शन के मकाम पर, यानी कि जो इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन है, वहां पर चीन की तरफ से कुछ तामीराती ढांचों को तामीर किया जा रहा है। ये जराए के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर तामीरात का काम चीन की तरफ से जारी है और साथ ही साथ चीन ट्राई जंक्शन के करीब रोपवे तैयार कर रहा है। ये फिलहाल जराए के हवाले से खबर आ रही है कि चीन की जानिब से, जहां पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि लद्दाख के अंदर भी चीन ने इसी तरह के इकदाम उठाए थे, वहां पर भी कई ढांचों को तामीर किया। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चीन की तरफ से कुछ ढांचों को तामीर करने के हवाले से खबर आई थी कि वहां पर भी चीन की जानिब से न सिर्फ दरअंदाजी की कोशिश की गई बल्कि कुछ तामीराती ढांचों को भी तामीर किया गया है। वही अब खबर आ रही है कि ट्राई जंक्शन, जहां इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन है, वहां पर भी चीन की जानिब से न सिर्फ रोपवे बल्कि कुछ तामीराती कुछ ढांचों को भी तामीर किया जा रहा है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि मशरकी इलाकों में ये सरगर्मियां चीन की जानिब से जारी हैं। एक तरफ जहां सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश हुई, जहां हमने देखा कि तवांग के अंदर झड़पें हुई और उसमें फौजियों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई, लेकिन LAC पर तामीरात का सिलसिला जो है ये जारी है और डोकलाम के करीब वाला इलाका, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर वाला हिस्सा या तिब्बत के करीब वाला इलाका भी ये पड़ता है, जहां 2017 में ऑलरेडी भारत और चीन की अफवाज आमने सामने आई थी। और आज के वक्त में तूसरा नाला के करीब जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं या जिनकी तहकीकात बताती है कि भारत भूटान चाइना जो ट्राई जंक्शन है उसके करीब अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं और बुनियादी ढांचे की तामीरात के लिए ईस्टर्न सेक्टर के अंदर आज भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कोशिशें जारी हैं, जिसकी वजह से दोनों अतराफ मुश्किलें मुस्तकबिल में हो सकती हैं। यानी तमाम तरह की कोशिशें सफारती सतह पर, फौजी सतह पर हुई हैं कि हालात बेहतर रहें। इसके बावजूद भी इतलात हैं कि हलचल अभी भी LAC के आसपास जारी है।
बात जरा अब जम्मू कश्मीर की भी कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके हवाले से खबर है कि इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है, जहां पंचायतों को इंतजामी मंजूरी के माली इख्तियारात अता किए गए, यानी उन्हें दिए गए हैं। पंचायतों को इंतजामी मंजूरी के माली इख्तियारात दिए गए हैं। उसके साथ साथ ही बीडीसीज डीडीसीज भी अब कर सकते हैं खुद काम। ये इंतजामिया की जानिब से एक फैसला लिया गया है कि अब जो नुमाइंदे हैं, चाहे बीडीसीज हैं डीडीसीज हैं, वो भी अब काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें ये इख्तियारात नहीं दिए गए थे। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है, जहां जो दही इदारे हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के कामों को मंजूरी की इजाजत मिल गई है, यानी कि 1 करोड़ रुपए उन्हें दिया जाएगा। जो भी उनके हदूद में जो भी तमीराती काम होंगे वो उन्हें करने होंगे। ये इंतजामिया की जानिब से, एलजी इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। उन्हें भी इस हवाले से काम करने का मौका दिया जाएगा और उनके अकाउंट्स में, यानी कि उन्हें 1 करोड़ रुपए फंड जो है वो वागुजार किया जाएगा और जो भी काम होगा उनके हदूद के अंदर वो उन्हें अब काम करने की इजाजत दी गई है, इख्तियार दिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से। और कहीं ना कहीं इस फैसले का जो बीडीसीज हैं डीडीसीज हैं उनकी जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया गया और कहा कि ये जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए एक बड़ा अहम कदम है, क्योंकि इससे जो उनके दायरे इख्तियार में होगा वो ये काम कर सकते हैं। अब इससे वहां पर भी जो देही इलाके हैं वहां पर ये काम, तामीराती काम, उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट वर्क जो है होंगी वो कर सकते हैं और इस फैसले का खैर मकदम किया है। चलिए हमारे साथ अब जिन अवामी नुमाइंदों के लिए फैसला लिया गया है उनकी राय भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि जिला तरक्याती काउंसिल्स जो हैं, जो डीडीसीज हैं, 1 करोड़ रुपए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों को 20 लाख रुपए और ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपए तक के कामों के लिए जो इंतजामी मंजूरी है उसके देने के लिए माली इख्तियारात फराहम करने का फैसला किया है। लेकिन ये जो माली इख्तियारात हैं इस हकीकत से ताबे होंगे कि इनके कामों के अखराजात अपने वसाइल से पैदा करने होंगे, जो सरकार की तरफ से क्लियरली कहा गया है। इस पर अलग अलग आरा हमारे सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब जुड़ चुके हैं, डीडीसी मेंबर हैं। इसके अलावा शमीम गनई साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं। इरफान मनाज साहब भी हैं, वाइस चेयरपर्सन है डीडीसी के, शोपियां से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले हरबख्श सिंह जी आपके पास आएंगे, क्या आपका पहला इस पर रिएक्शन है? पिछले दिनों हमने हालांकि खबर डिटेल वाइज डिस्कस की थी, लेकिन अब ऑफिशियली उसको अनाउंस भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है, और आपका टेक इस पर? बहुत अच्छा है। बड़े पहले से डिमांड थी कि जो हमारे फाइनेंशियल पावर से जिनके लिए अप्रूवल लेना पड़ता था डीसी साहब से जी, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक पहल की, लेकिन जो साथ में जो उस ऑर्डर में लिखा है ओन रिसोर्सेज, अगर हम देखा जाए कि जिस हिसाब से पंचायती राज सिस्टम हमारा है तो हमें बहुत कम पंचायतें हैं और रिसोर्सेज में सिर्फ हमारे कहीं पे टावर लगे हुए हैं तो वो है। और रिसेंटली हमने काउंसिल में भी एक रेजोल्यूशन पास किया था यहाँ पे पुलवामा में कि हमें डिटेल दी जाए कि जो ये ओन रिसोर्सेज आज तक कहीं पे है या ये ओन रिसोर्सेज कैसे क्रिएट होंगे। जैसे कि हमने पूना या हैदराबाद हमें ट्रेनिंग के लिए ले गए थे तो वहाँ उनके ओन रिसोर्सेज आते हैं, जैसे जमीनों पे टैक्स लगता है तो उसका आधा % जो भी गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी लेती है तो आधा % पंचायत को जाता है। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम अभी तक क्रिएट नहीं है कि जो ओन रिसोर्सेज को किया जाए। ये तो 1 करोड़ की बात करते हैं, 1 लाख रुपया भी पंचायत से कहीं पे जमा नहीं हो रहा है। सबसे पहले जब तक इसमें एक लायबल नहीं होगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, ये जिस तरह स्टैंप ड्यूटी से आधा % गवर्नमेंट देगी या जो इस वक्त गवर्नमेंट पैसे ले रही है जैसे परमिशन के लिए या कहीं से रेवेन्यू रिसोर्सेज आ रहे हैं, टावरों का पैसा कहीं कहीं पंचायतों में 20-20, 30-30 लाख रुपया पंचायतों का पैसा, जैसे मुझे नागपुरा से पता चला वहां पे है या बाकी जगह पे, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई एलिमेंट ही पंचायत को नहीं दी गई। तो ऑर्डर ठीक है, बट जो इसमें ओन रिसोर्सेज वाली बात की गई है तो वो बड़ा टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी हमारे बीडीसी साहिबान है या हमारे 5 सरपंच साहिबान है, उनका तो टेन्योर खत्म हो रहा है, ये कब इम्प्लीमेंट होगा? हमारे भी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑर्डर, अगर इस ऑर्डर को सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल लेवल पे देखा जाता
कि जिसमें ये ओन रिसोर्सेज वाली बात रखी गई है, तो ये इस ऑर्डर को गोल गोल किया गया है। डॉक्टर साहब, लेकिन खुद कमाओ। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि ये अपने ही जो वसाइल होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उनका ही इस्तेमाल करना होगा, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? आज तक अभी देखो, जो ये बात ओन रिसोर्सेज की, जैसे आसिफ साहब मैं कह चुका हूँ, इसमें कोई क्लियर कट ऑर्डर ही नहीं है कि पंचायतों के रिसोर्सेज कैसे आएंगे। या तो ये लोगों पे आप टैक्स लगाना है हमें, या बाकी चीजें करनी है। तो रिसोर्सेज यहाँ ये बहुत जो हमारी ये जम्मू कश्मीर है, अभी ये इतना आगे पंचायती राज सिस्टम में एडवांस नहीं हुआ है, और यहाँ कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं है कि आपने कहाँ से ये रिसोर्सेज करने हैं, और अगर कहीं पे ये रिसोर्सेज हैं वो आज तक कहाँ गए उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त शमीम गनई साहब भी हैं, चेयरपर्सन है बीडीसी मंडी के। बहुत शुक्रिया शमीम साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे भी ये जानना चाहेंगे, चूंकि आसान लफ्जों में कहें तो आप भी एक ब्लॉक के एक तरह से सरबराह है, कैसे सरकार के इस हुक्मनामे को और इसकी तामील होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, डे फर्स्ट से ही जो ये पंचायती नुमाइंदान है वो फाइनेंशियल पावर्स की डिमांड कर रहे थे, और गवर्नमेंट ने कई बार बड़े बड़े इजलासों में ये भी कहा कि बहुत जल्द इनको वो पावर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ये बीच में इन्होंने एक बात लिखी है कि ये आप कर सकते हैं लेकिन आपके अपने रिसोर्सेज होने चाहिए। तो देखने की बात यह है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है। हमारा पानी था, उसका सरकार किराया ले रही है। हमारी बिजली थी जो बाहर की स्टेटों में बेची जा रही है। हमारा औकाफ जो था उसकी इजारतों से सुबह लूट हो रही है, वो पैसा कहाँ लग रहा है हमें कोई पता नहीं। इसके अलावा हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, पहले तो सरकार ये क्लियर करे। दूसरा दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि मार्च अप्रैल में आपके इलेक्शन होने वाले हैं। पंचायतों को 4 साल अभी हुए हैं, बीडीसी को अभी 3 साल हुए हैं, और आपने नई बात कह दी है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ आईवाश है। गवर्नमेंट संजीदा नहीं है इन डिपार्टमेंट्स को या ये जो इदारे हैं इनको मजबूत करने की। और ये आज की बात नहीं है, जब जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है जिसने अच्छी तरीके से काम किया है, कोई इदारा जो काम खुल के आवाम की खिदमत करना चाहता है ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो दिल्ली की ये कोशिश की गई है इससे पहले भी कि उन इदारों को कमजोर किया जाए। एक चीज और भी आपसे, जब हम डीडीसी या चेयरपर्सन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि स्टैंप ड्यूटी या फिर कानूनी वगैरह से जो आमदनी होती है उसके भी पूरी तरीके से इख्तियारात हमारे पास नहीं थे, ना आज के वक्त में है, तो ये एक परेशानी का सबब है। एज अ हेड ऑफ काउंसिल इन अ ब्लॉक, आप क्या देखते हैं, ये जो 15 से 20 लाख तक का काम है, मुमकिन है कि ये 15-20 लाख आसानी से जनरेट हो पाएंगे लोकल लेवल पर, और उसके बाद उन्हीं 15 से 20 लाख रुपयों को आप तकसीम करेंगे पूरे ब्लॉक के अंदर? नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, पहले तो ये डिफाइन करें रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। हमारे बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं। कोविड के बाद अगर आपने देखा तो कमर टूट गई है लोगों को 2 वक्त का खाना जो है वो मुहैया नहीं करवा पा रही है सरकार। तो रिसोर्सेज कहाँ है हमारे पास? मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास पानी था, वो बिक रहा है। हमारी बिजली जो है वो बिक रही है। हमारा औकाफ था, उसका पैसा उसकी लूट हो रही है। तो रिसोर्सेज क्या है? और मुझे बताएं, वहां दूर दराज इलाकों में मेरे अभी साथी जो डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ने कहा कि टावर्स हैं, तो कितनी पंचायतों में टावर है? वो गिने चुने कुछ 5-10% जो पंचायतें हैं उनमें टावर है। उनका पैसा कहाँ आ रहा है? उनसे जो किराया लिया जा रहा है उसका कोई अभी तक सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम गनई साहब। ये थी बीडीसी चेयरमैन शमीम गनई जो इस पर बात कर रही थी। अब जरा इरफान मनहास, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन शुपियां से, उनके पास जाएंगे। मनहास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर इंतजामिया का यह फैसला है, लेकिन वहां पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो इख्तियार दिए गए हैं, आप इंतजामिया के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी फैसला आता है, एवरी स्टेप इज अ वेलकम स्टेप। लेकिन जैसा कि मेरे दोनों काबिल भाई अभी बोल के गए हैं कि ये जो ओन रिसोर्सेज का इसमें जो पॉइंट है वो तो बोन ऑफ कंटेंशन का पॉइंट है कि ओन रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट होंगे और किस तरीके से जनरेट होंगे। और मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि मैं हमेशा हर जगह पे जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं ये पॉइंट अपना जरूर रखता हूं कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन अभी पूरी नहीं है।
ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो पंचायती राज एक्ट है इसको पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं किया गया है। जब इसको लागू ही नहीं किया गया है तो आप क्या रिसोर्स जनरेट करेंगे? आपके पास इख्तियारात ही नहीं है। यहाँ तो जब हम बाहर गए थे, जैसा कि हर वक्त अपने डॉक्टर साहब ने बताया कि जब हम बाहर ट्रेनिंग के लिए गए थे तो हमने तो देखा वहां तो पूरा जो सेटअप है वो काउंसिल चलाती है। वहां तो सारा जितना भी निजाम है वो काउंसिल चलाती है। तो वहां तो एक पॉइंट पे ये समझ भी आता है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग जो है उनकी है, इम्प्लीमेंटेशन उनकी है, एग्जीक्यूशन उनकी है, तो ओन रिसोर्सेज की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। यहाँ कैसा है कि यहाँ तो सब ब्यूरोक्रेटिक हिसाब से चल रहा है और जब जब यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में ये चीजें जो है दब जाती है। तो क्या मौजूदा वक्त में आपको, चूंकि मैं यही सवाल पूछ रहा था शमीम साहब से भी कि 15-20 लाख के आसपास आपको रकूमत इकट्ठी करनी है, फिर उसको तकसीम करना है, ये 1 करोड़ रुपए कभी इंतजामिया ने इसकी वजाहत की ये कैसे आएगा? आपके पास जो ऑलरेडी इख्तियार थे 2.5-3 साल का अरसा आपको भी 2020 के बाद बीत चुका है, अब तक इस्तेमाल करने को लेकर कोई प्लान इस तरह का बना, कोई हिकमत अमली तरतीब दी गई कि जहां पर यह कहा जा सके कि 2022 खत्म होते होते ये जो फैसला है 100% सेटिस्फैक्टरी है? आसिफ साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये पहले दिन से हमारा ये पॉइंट रहा है कि आप जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जुरिस्डिक्शन और आपने एग्जैक्टली आपका काम किस तरीके से चलेगा, आपकी जो पावर है वो क्या रहेंगे, इसको आप वाजे कर दीजिए। वो अभी तक नहीं हुए हैं ऑन ग्राउंड। अभी तक भी आप अगर किसी को पूछेंगे कि मतलब डीडीसी काउंसिल क्या है तो बहुत सारे लोगों को अभी भी, यहाँ तक कि ऑफिशियल्स को भी बहुत सारों को ये नहीं पता कि यह काउंसिल है क्या। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि जो मेन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं ग्रास रूट प्रॉब्लम, वो ये है कि अभी तक इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है इस पूरे प्रोसेस की। रही बात अब ये जो 1 करोड़ रुपए खर्चने की बात है, ओन रिसोर्सेज जनरेट करने की बात है, तो वो तो बाद का स्टेप आएगा। पहले तो कहीं ना कहीं इस चीज का वाजे हो जाए ना कि हम लोगों का जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है। अब आप देख लीजिए, मैं इस चीज की बहुत ही पुरजोर मजम्मत करता हूं कि पिछले दिनों हमारे एक वाइस चेयरमैन है अपने पुलवामा के, 1-2 ऑफिशियल्स उठ के उनका जो है अकोमोडेशन में लॉक लगा दिया उनने और उसका सामान सारा एक रूम में रख दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या किसी, जबकि एक वाइस चेयरमैन का प्रोटोकॉल ड्यूकॉम के बराबर है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी ऑफिशियल का, किसी बड़े अफसर का इस तरीके से 2 अफसर जाना और रातों रात ये जो है लॉक लगा देना कमरे को? ये देखिए, ये चीजें जो है इस पूरे सेटअप को कमजोर करती हैं। मेरा कहने का यही मतलब है, जब तक आप वाजे ना करें, जीएडी के ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं कि आप जी जितने भी पीआरआईज हैं, डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, सरपंच हैं, उनको एक प्रॉपर जो है आप प्रोटोकॉल भी दीजिए ऑफिसेज में, प्रोग्राम्स में। लेकिन ग्राउंड हकीकत यही है, आप मेरी बात जो है ये वाजे हो जाती है, जब भी आप प्रोग्राम पे बाकी लोगों को भी बुलाते हैं तो सबका यही कहना है कि ये मतलब ऑन ग्राउंड जो है हकीकत कुछ और ही है। मतलब ये पूरे सेटअप को ही साइडलाइन कर दिया गया है, किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 10 साल का प्लान बन रहा है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां के जो काउंसिल्स हैं, वहां के जो डीडीसी चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। उनके ही डिस्ट्रिक्ट का प्लान बन रहा है, तो ये उधर से आप समझ सकते हैं कि जो चीजें हैं कहां को जा रही हैं। मनाज साहब, आप ये आखिर पर जानना चाहेंगे, आप ये जानना चाहते हैं सरकार से, हुकूमत से, इंतजामिया से कि जो ओन रिसोर्सेज जनरेट करना है उसकी वजाहत जानना चाहते हैं आप कि किस तरह से ये जनरेट कर सकते हैं? देखिए, ओन रिसोर्सेज में अगेन आपका अभी इस वक्त तो कोई आपके पास कोई मौकूफ है नहीं, इसमें आपके पास कोई ऐसी कोई चीज है नहीं कि जहां से आप ओन जनरेट कर सकते हैं रिसोर्सेज। आप खुद देख लीजिए, मैं एक बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहूंगा। जिस जगह पे मतलब आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है हिली डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी जिला है, लोग गुर्बत बहुत ज्यादा है, जहां इस वक्त मतलब जो बंदा 100 रुपए की बिजली की फीस नहीं भर सकता था, आपने उसकी फीस जो है 600 कर दी है, कहीं जगह पे 900 कर दी है, जो जिसका गैस सिलेंडर 1400 हो गया है, जिसका मिट्टी का तेल खरीदने की ताकत नहीं है, जो गुर्बत के मारे इस वक्त मतलब रो रहा है,
अब उससे हम क्या ओन रिसोर्सेज जनरेट करें वो आप ही बता दें हमें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान बहुत साहब बहुत शुक्रिया। अपने तासुरात रखने के लिए इंतजामिया के इस फैसले पर। बीडीसीज, डीडीसीज और पंचायतों को लेकर या इख्तियारात जो माली तौर पर उन्हें देने की बात कही जा रही है, उस पर अवामी नुमाइंदों की राय भी जानना जरूरी था। अब तक बात इनकी पहुंचाए क्योंकि ग्राउंड पर काम करने वाले असल में यही लोग हैं जिनके लिए फैसला लिया गया है। अब खबरें कुछ और भी हैं, डिटेल्स कुछ और भी हैं, कुछ और फैसले हुए हैं जिन पर बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार ये सारी डिटेल्स हमारे साथ रहिएगा।